दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेसीसी ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया। 1562 पदों के लिए निकाला विज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियोजन नीति के विरोध के बावजूद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेसीसी के द्वारा जारी विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 26, कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 223, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए 55, पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए 16 और इस तरह से कई विभागों के विज्ञापन जारी किए गए हैं। जमीन घोटाले मामले में फंसे छविरंजन ने जेल में मांगा अच्छा खाना। झारखंड में जमीन घोटाले मामलों में सुर्खियों में आए पूर्व निलंबित आईएएस छविरंजन को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था। 10 दिन की रिमांड की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश छविरंजन के वकील ने उनके लिए जेल में बढ़िया भोजन और परिवार से रोज मिलने की इजाज़त मांगी। इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है, चाहे भोजन हो या परिवार से मुलाकात का वक्त। जेल मैनुअल में जो तय है इन्हें भी वही मिलेगा। 4 मई को गिरफ्तार के बाद गिरफ्तारी के बाद ईडी को छविरंजन की 10 मई की रिमांड मिली थी। रिमांड चूँकि 7 मई को मिली थी इसलिए 16 को ख़त्म हो गई। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद निलंबित आईएएस छविरंजन को दोबारा जेल भेज दिया गया। 24 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को 3 दिन के दौरे पर झारखंड आ रही हैं। यहां आकर वे देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद वे झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के लगभग 40 से अधिक जज भी शामिल होंगे। खबरों को माने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को विशेष विमान से सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना होगी और 8:55 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां से वे सीधे बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचेगी। वे लगभग 1 घंटे तक मंदिर में रुकेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह पहली बार यहां पूजा अर्चना करने पहुंच रही हैं। झारखंड में इस साल देरी से दस्तक देगा मानसून। झारखंड में मानसून इस वर्ष थोड़ी देरी से दस्तक देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि केरल में बंगाल की खाड़ी से मानसून का प्रवेश 4 जून के आसपास होगा और इसका आंशिक असर झारखंड में भी दिखाई पड़ सकता है। सामान्य तौर पर झारखंड में मानसून 14 से 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार 6 दिन की देरी से 20 जून को दस्तक देगा। हालांकि यदि सामान्य रुख में ज़्यादा बदलाव हुआ तो थोड़ी और देर संभव है। बता दें कि मानसून बंगाल की खाड़ी की ओर से केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाला मानसून झारखंड में मध्य जून को दस्तक देता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आमतौर पर झारखंड में 1 से 22 मिलीमीटर बारिश होती रही है, लेकिन इस बार सामान्य से 5% कम बारिश होगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे एंट्री कर रहे हैं, यह बताएं। यह याचिका लेकर डैनियल दानिश नामक शख्स की ओर से दाखिल की गई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को निर्धारित की है।
किसानों के लिए खुशखबरी, नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए 38,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को समय पर खाद मिले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम में अंतर होने पर बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीएम किसान निधि की डेट हुई फाइनल, इस दिन होगी खाते में जमा। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपका इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सरकार ने निधि के तहत मिलने वाली 14वीं किस्त का मसौदा तैयार कर लिया है। इसी माह के अंतिम सप्ताह में 14वीं किस्त क्रेडिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। यदि आपने भी पीएम किसान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है तो समय रहते ज़रूरी अर्हताएँ पूरी कर लें, अन्यथा 14वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। पिछले बार भी लगभग 2 करोड़ लोगों को 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी की गई थी। 13वीं किस्त कर्नाटक दौरे के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटली देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में डाली थी, लेकिन 13वीं किस्त से लगभग 2 करोड़ ऐसे किसानों को वंचित कर दिया गया था जिन्होंने ज़रूरी अर्हताएँ पूरी नहीं की हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 1021 मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1021 मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,393 हो गई हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते कल में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक लगभग 4,44,37,304 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। देश में बढ़ती गर्मी के सामने कोरोना वायरस कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन दूसरी तरफ डायरिया और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया है। चपरासी माली जैसे पद पर 55 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की एमटीएस भर्ती के लिए 55 लाख से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, मालिस, गेटकीपर बनने के लिए देश भर से 55 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। ये जानकारी आयोग ने उम्मीदवारों की ओर से आरटीआई में दी है। आरटीआई में बताया गया है कि एसएससी की एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए लगभग 55,21,917 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 19,04,139 यानी 34.48% लोग केवल यूपी और बिहार के हैं। खबरों को माने तो एसएससी ने साल 2022 में एमटीएस के लगभग 10,880 और हवलदार सीबीईआईसी एंड सीबीएन के 529 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। धोखाधड़ी से बचने के लिए क्यूआर कोड से आधार कार्ड को करें वेरीफाई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई भारत में कहीं भी पहचान के प्रमाण और पते के रूप में काम करने के लिए 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या आवंटित करता है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आने वाले लाभों, सेवाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या वैध है या नहीं, यह जांचने के लिए आधार को वेरीफाई करना आवश्यक है। कई बार गलत या बेमेल बायोमेट्रिक्स जैसे विभिन्न कारणों से आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। कई लोग नकली आधार कार्ड बनाने की कोशिश भी करते हैं। इससे जुड़ी दिक्कतों से बचने के लिए यूआईडीएआई वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है।
इस आधार कार्ड सत्यापन प्रक्रिया के साथ कोई न केवल यह सुनिश्चित कर सकता है कि आधार कार्ड सही है, बल्कि ये भी जान सकता है कि उसमें आपकी जानकारी सही है या नहीं। UIDAI ने आधार कार्ड को सत्यापित करने के लिए एक QR कोड प्रदान किया है।